हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं जहाँ ये दावा किया जा रहा है कि जो MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन्स की डील है करीबन $4 बिलियन की कीमत पे, ये बहुत जल्द ही यूएस के साथ इंडिया द्वारा साइन करी जाएंगी और ये मोस्ट लाइकली इंडिया के इलेक्शंस के बाद किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं 31 ड्रोन्स में से जो 15 ड्रोन्स हैं ये इंडियन नेवी को मिलेंगे और इनको तमिलनाडु में मोस्ट लाइकली डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं पर जो एयरफोर्स के ड्रोन होंगे ये उत्तर प्रदेश में डिप्लॉय किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला बैच है ये 2026 से इंडिया द्वारा रिसीव किया जाएगा और जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी है ये गोरखपुर और सरवासा में इनको डिप्लॉय करेंगी। वहीं पर नेवी मोस्ट लाइकली अपने ड्रोन्स को INS रजाली में, जो कि अरक्कोनम तमिलनाडु में आता है, वहाँ डिप्लॉय करेगी। तो MQ-9 की कैपेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, हमने पहले भी विस्तार में बात करी हुई है। जो लेटेस्ट सी गार्डियंस और स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं ये हमारे द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे और यहाँ पर जो टोटल डील अमाउंट है ये $4 बिलियन तक पहुँच सकती है। तो यहाँ पर एक ड्रोन का कॉस्ट जो है ये ऑलमोस्ट $130 मिलियन के आसपास का पहुँचता है, जो कि कई मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा इनको एक्सपेंसिव बनाता है। इवन F-35 के फ्लाईवे कॉस्ट से ये ऑलमोस्ट दुगना होगा। तो F-35 का कॉस्ट ऑलमोस्ट 70 से 80 मिलियन का बताया जाता है और यहाँ पर इंडिया को एक MQ-9 $130 मिलियन पर पीस पड़ रहा है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जो फ्लाईवे कॉस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। जब आप इसी प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करते हो तो वहाँ पर जो कॉस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। प्रिक्योरमेंट में यहाँ पर खाली ड्रोन्स प्रिक्योर नहीं करे जा रहे हैं, एक्सपेंसिव वेपन पैकेज भी इंक्लूडेड होगा, ट्रेनिंग इंक्लूडेड होगी, स्पेयर्स इंक्लूडेड होंगे। वहीं पर अगर आप किसी भी F-35 की डील को उठाकर देख लें तो किसी भी डील में आपको पर यूनिट कॉस्ट 70 से 80 मिलियन के आसपास का नहीं मिलने वाला है। लेटेस्ट बात करें तो चेक गवर्नमेंट द्वारा करीबन 24 F-35 लिए जाने थे 6.5 बिलियन की कीमत पर, जिसके हिसाब से अगर आप पर यूनिट प्राइस देखेंगे तो ये $270 मिलियन के आसपास का पहुंच रहा है, जो कि $70 मिलियन के फ्लाई अवे कॉस्ट से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बन जाता है। तो MQ-9 का जो फ्लाई अवे कॉस्ट है ये 30 से 40 मिलियन के आसपास का बताया जाता है। तो ये डील महंगी ज़रूर साउंड कर रही होगी पर इतनी भी ज़्यादा महंगी नहीं है और फाइटर प्लेटफॉर्म से इनके प्राइस को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। ये किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म से सस्ते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे ड्रोन से इनको कंपेयर करेंगे तो ये एक्सपेंसिव है। तो अगर हम हाल ही की लड़ाइयों को देखेंगे जिसके अंतर्गत मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है और जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं ये इजराइल और US के अगेंस्ट में काम कर रही हैं, जिसके अंतर्गत यमन से हौतीस द्वारा अटैक किया जा रहा है, फिर हिजबुल्लाह द्वारा भी अटैक किया जा रहा है, बाकी हमास के अगेंस्ट तो एक्शन चल ही रहा है। तो यहाँ पर स्पेशली जो हौतीस हैं जो कि यमन से अटैक कर रहे हैं कार्गो शिप्स पर, उनके अगेंस्ट में US द्वारा प्रॉपर रिस्पॉन्स के लिए MQ-9 ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है। और जब से ये ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं तब से अब तक 3 ड्रोन्स हौतीस ने शूट डाउन किए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। ऑल्दो MQ-9 के ऑपरेशन से अच्छी खासी सक्सेस जो है ये US को मिली थी, जिसके अंतर्गत प्रॉपर इंटेल की वजह से जो मिसाइल अटैक हुआ उसको काउंटर करने में US फोर्सेस सक्षम रही थी। पर फिर भी 3 काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रोन्स का शूट डाउन होना, और वो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शूट डाउन किया जाना जिनके पास खुद की एयरफोर्स भी नहीं है और ये काफ़ी बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम पर रिलाई करते हैं, ये MQ-9 की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाता है। तो MQ-9 को एक हेल कैटेगरी का UAV बताया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस सीलिंग है ये 50,000 फीट को क्रॉस कर सकती है। तो जो बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम्स इन रेबल ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं वो इतना हाई शूट नहीं कर सकते, लेकिन ये ड्रोन्स हमेशा इतना हाई फ्लाई नहीं करते हैं। लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन पर अगर आप ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करोगे तो आपका एंड्योरेंस ड्रास्टिकली कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑपरेशनल सर्विस सीलिंग है जो कि यूजुअली फॉलो करी जाती है ये 25,000 फीट है, जो कि मैक्सिमम सर्विस सीलिंग का आधा है और इस सर्विस सीलिंग में ये वल्नरेबल होते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर एयरफोर्स है तो बेसिक से बेसिक एयरक्राफ्ट के लिए ये एक ईजी टारगेट है, लेकिन अगर आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स भी है तब भी इनको शूट डाउन किया जा सकता है। ऑल्दो अगर आपको जनरल एरिया पता है जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है तो आपको उनकी रेंज के आसपास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी दूर से ही आप सर्विलेंस कर सकते हैं। ऑनबोर्ड सेंसर्स इतने कैपेबल हैं।
पर हouthis के पास एडवांटेज ये है कि ये मेकशिफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी यूज़ करते हैं, जिसके अंतर्गत ये स्टैंड अलोन सिस्टम जैसे कि एयर टू एयर R-27 जैसी मिसाइल्स को भी सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ इनके द्वारा मैन पैड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि इन ड्रोन्स को सरप्राइज़ किया गया होगा। तो यहाँ पर अगर MQ-9 की जगह कोई और ड्रोन भी होते तो वो भी ईजिली शूट डाउन किए जा सकते थे। तो ये कोई छुपा फैक्ट नहीं है कि ये ड्रोन शूट डाउन नहीं किए जा सकते। अगर आपके पास एयरफोर्स है और वो बेसिक एयरक्राफ्ट को भी इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि हमने कहा, आप इजीली इन स्लो ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकते हैं। ये ड्रोन मेनली कारगर साबित ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर जो एयर स्पेस है ये मोस्टली अनचैलेंज्ड होता है। आपको लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलेंस की रिक्वायरमेंट होती है और कभी कभार लाइट एयर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉर्डर सर्विलेंस के लिए ये ड्रोन परफेक्ट हैं, क्योंकि आपको ये लॉन्ग एंड्योरेंस दे देते हैं। साथ ही साथ इनके सेंसर्स, जैसा कि हमने बताया, इतने कारगर हैं कि ये कई किलोमीटर दूर से भी निगरानी रख सकते हैं और छोटे से छोटे मूवमेंट को देख सकते हैं बिना अपने आप को रिस्क पर रखते हुए। इसलिए ये जो अमाउंट इनकी ली जा रही है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी द्वारा, ये क्रूशल है। लड़ाई में कोई भी ड्रोन्स हो, कोई भी मिसाइल्स हो, कोई भी फाइटर प्लेटफॉर्म हो, सब शूट किए जा सकते हैं। तो कुछ इंसिडेंट्स की वजह से इनकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।